तो अब हम बात करते हैं पिक्चर एलिमेंट की। पिक्चर एलिमेंट भी इमेज एलिमेंट के जैसा ही है। जो इमेज टैग होता है उसके लिए IMG होता है, पिक्चर के लिए पिक्चर टैग यूज होता है। तो पिक्चर के अंदर आप कोई डायग्राम, कोई फोटोग्राफ, आपका पर्सनल फेस का फोटोग्राफ या कोई सा भी फोटोग्राफ, वही इमेज टैग की तरह आप सेम इसमें यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट है इमेज टैग से। इमेज टैग में जिस तरीके से हमने ब्राउजर को ऑप्शन दिया था कि वो अपने हिसाब से अपनी मर्जी से और सही कैलकुलेशन करके सही पिक्चर यूजर को दिखा दे, पिक्चर टैग में हम सोर्स टैग्स यूज करते हैं पिक्चर के अंदर, जो कि किस ब्राउजर साइज के लिए कौन सा सोर्स यूज होगा उस इमेज को दिखाने के लिए। तो अगर अब पिक्चर में भी हम इमेज ही दिखा रहे हैं तो इसका मतलब एक इमेज टैग जो है वो कंपलसरी है। तो इमेज टैग के अंदर ऑल्ट एट्रीब्यूट आता है, आपको पता ही है, और उसके अंदर आता है सोर्स। तो सोर्स में मैं इसमें वही इमेजेस एंड मैं ग्रेप्स यूज कर रहा हूं। तो ये हो गया इमेज पिक्चर के अंदर। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि इमेज टैग जो है वो पिक्चर के अंदर कंपलसरी है, क्योंकि और जो इसके सोर्सेज हम देने वाले हैं वो सोर्सेज इसी इमेज एलिमेंट को ही यूज करते हैं। तो उसका जो SRC है वो रिप्लेस कर देता है ब्राउजर जो हम दूसरे सोर्सेज प्रोवाइड करने वाले हैं। तो सोर्स प्रोवाइड करने के लिए आपको सोर्स टैग यूज करना पड़ेगा। सोर्स टैग को बंद करने के लिए आपको स्पेसिफिकली फिर से सोर्स लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पेयर में नहीं आता, ये सिंगुलर टैग है। तो इसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं वो एग्जैक्टली वैसे ही हैं जैसे हमने इमेज के सोर्स सेट में यूज करे थे। तो इसके अंदर भी 3 एट्रीब्यूट यूज करते हैं हम, साइजेस, मीडिया और सोर्स सेट। तो सोर्स सेट आपको याद होगा हमने किस तरीके से लिखा था। इस केस में भी हम वैसे ही सोर्स सेट लिख सकते हैं। तो इमेजेस स्लैश banana.jpg एंड दैट्स इट। अगर आपको यहीं पे छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं, अदरवाइज आप इसकी विड्थ भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास एक या एक से ज़्यादा इमेजेस हुई तो आप यहाँ पर वो मेंशन कर सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ mango.jpg for 500W। तो सोर्स सेट हुआ। इसी तरीके से आप इसके अंदर मैंने बताया था आपके पास 3 एट्रीब्यूट है। सोर्स सेट के अलावा आप इसमें साइजेस यूज कर सकते हैं और मीडिया यूज कर सकते हैं। मीडिया सोर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक पिक्चर एलिमेंट है और जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि आप खुद इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन सी इमेज कब दिखानी है। तो आप मीडिया के अंदर, मीडिया एट्रीब्यूट के अंदर आप मेंशन कर सकते हैं कि कितनी मिनिमम विड्थ या हाइट होनी चाहिए। तो मिनिमम विड्थ अगर मैं इसमें सेट कर दूं 500 पिक्सल, और ऐसी एक और सोर्स मेंशन करूं जिसका मिनिमम विड्थ इस बार मैं 800 दे रहा हूं एंड थर्ड वाले का 900। अब मैं इनके नाम भी अभी चेंज कर देता हूं। एप्पल, यहां पर हम स्ट्रॉबेरी लिख देते हैं। तो ये 3 अलग अलग आपके रेडी हो गए सोर्स। मैं यहां पर इसको रिफ्रेश करता हूं। तो इसमें आपको याद रखना पड़ेगा कि जो फर्स्ट मैचिंग वाला एलिमेंट होता है, यानी फर्स्ट मैच वाला सोर्स जो है, ब्राउजर हमेशा वही यूज करेगा, नो मैटर वो कितना क्लोज हो या कितना फार हो। तो फर्स्ट जो आपकी मीडिया क्वेरी चल रही है वो ये चल रही है कि मिनिमम विड्थ 500 पिक्सल्स होनी चाहिए। तो ये मैच हो गया क्योंकि अभी करंटली 700 से ऊपर है, तो ये करेक्ट क्वेरी है। तो इसको हम एक उल्टा कर देते हैं, मैक्स विड्थ लिख लेते हैं यहाँ पे। तो यानी 500 पिक्सल से छोटी जितनी भी स्क्रीन होगी उसमें ये बनाना या मैंगो दिखाएगा। और सेकंड वाला जो केस है उसमें मिनिमम विड्थ 800, यानी 800 से ऊपर अगर कोई सी भी ब्राउजर विंडो है उसके अंदर आपको एप्पल वाली इमेज दिखेगी। तो अभी करंट जो विड्थ है वो 750 है। तो इसके हिसाब से हमारी जो क्वेरी है, क्वेरी के हिसाब से एक्चुअली कोई सी भी मैच नहीं कर रही है, इसलिए हमें ग्रेप्स दिख रहे हैं। तो स्ट्रॉबेरी दिखाने के लिए मिनिमम विड्थ 900 पिक्सल करनी पड़ेगी। तो मैं इसको बढ़ा देता हूँ विड्थ को। अभी मैंने इसका विड्थ जो है ये काफी वाइड है, ये अभी करंट विड्थ है 1400 पिक्सल। तो 1400 पिक्सल के लिए ये हमारा जो सेकंड केस था वो मैच हो गया, क्योंकि अभी 800 से ज्यादा है। इसको भी एक बार उल्टा कर देते हैं, मैक्स विड्थ लगा देते हैं। तो इस केस में क्या कर रहा है कि 800 पिक्सल से नीचे अगर हुआ तो एप्पल होगा, 500 से नीचे हुआ तो बनाना है मैंगो आएगा, और 900 से ऊपर हुआ तो स्ट्रॉबेरी आएगा। तो करंट जो विड्थ है हमारी
ब्राउजर की वो है 1060 यानी 1060। तो अगर मैं इसको छोटा करता जाऊं एंड ये जैसी 800 या फिर 600 के आसपास पहुंचेगा, तो अभी ये जो करंट केस है, इस केस में आप देख रहे हैं 837 है यानी 840, तो वो हमारे किसी भी सेट में नहीं आता, किसी भी सोर्स का जो क्वेरी है वो उसमें सक्सेसफुल नहीं है, तो अभी ग्रेप्स दिख रहे हैं। और जैसे ही मैं इसको 800 से नीचे लेके जाऊंगा या 900 से नीचे लेके जाऊंगा, अभी मैं 832 पे हूं और ये 800 से नीचे गया और नीचे जाते ही ये हमारी क्वेरी सक्सेसफुल हो गई, तो ये ट्रू हो गया। ट्रू होते ही हमें एप्पल वाली इमेज दिख गई। अब जो थर्ड केस था वो ये था, बनाना और मैंगो 500 से कम विड्थ पर, तो मैं जैसे इसको नीचे लेके जाऊंगा, अभी हम 591 पर हैं एंड मैं 500 से इसको नीचे लेकर पहुंच गया। तो जैसे ही मैं 500 से ऊपर गया तो एप्पल आ गए, और 500 से नीचे गया तो बनाना आ गया। तो ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मैं सोर्स सेट और मीडिया क्वेरी यूज करके पिक्चर एलिमेंट यूज कर सकता हूं। अब थर्ड जो ऑप्शन मैंने आपको बताया था यानी एट्रीब्यूट जो बताया था वो था साइजेस। तो साइजेस के लिए भी आप एग्जैक्टली वैसे यूज कर सकते हैं जैसे हमने इमेज टैग के अंदर किया था। तो यहां पर हम लिखेंगे साइजेस और उसके अंदर भी फिर से वही मीडिया क्वेरीज। तो इस बार मैं इसमें लिख देता हूं मिनिमम विड्थ 1000 पिक्सल अगर हो तो हमें 50 VW यानी व्यू पोर्ट के 50% विड्थ में हमें दिखाना है, अदरवाइज 100 VW। तो इस बार हम इसको फिर से, ये हमारा जो केस है सक्सेसफुल होगा 900 से ज्यादा की विड्थ पर, तो मैं फटाफट इसको 900 से ऊपर लेके जाता हूं और ये हो गया 900, ये हो गया 975। तो अभी आप देख रहे हैं कि 906 पर जब मैं हूं तो जो मेरा फर्स्ट वाला केस था 50 VW वो ट्रू हो रहा है। 50 VW यूज तो ये कर रहा है बट आपको उससे कम लग रहा होगा क्योंकि ये जो हमारी इमेज है वो इतनी बड़ी थी। तो मैं इमेज पहले बड़ी वाली ले लेता हूँ, एप्पल वाली इमेज में बताया कि बड़ी है। तो अब मेरा जो साइजेस के हिसाब से देखते हैं कि 1000 से अगर मतलब मिनिमम विड्थ 1000 लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब हुआ कि 1000 से ऊपर जाते ही मेरा 50% यूज होगा एंड 1000 और 900 के बीच में 100% यूज होगा, क्योंकि 900 अगर 900 से भी नीचे गया तो हमारा केस दूसरा वाला हो जाएगा, तो अब हमारा ग्रेप्स वाली फोटो आ जाएगी। तो इस केस में रहने के लिए 900 और 1000 ये दो हमारे पास ब्रेक पॉइंट है। तो जैसे ही मैं 1000 से ऊपर लेके जाऊंगा ये 50% विड्थ में अपने आप आ जाएगी। तो हमने साइजेस तो लिख दिए, तो इसको एक बार टेस्ट करने के लिए यहाँ पर मैं फिक्स विड्थ दे देता हूँ कि इसका 1000 विड्थ है। तो अब मैं इसको स्क्रीन के साइज को वेरी करता हूँ। तो अब जैसे मैंने अभी करंट जो विड्थ है आपको दिख रहा होगा 907 है, तो 907 जो है वो कंडीशन इस वाली में आ रहा है। फर्स्ट कंडीशन आपके ये थी, मैं आपको कमेंट में डालकर एक टेबल बनाकर दिखाता हूँ। तो विड्थ अगर 900 है, 900 से ज्यादा है, यानी 900 से ज्यादा के लिए आपका जो केस बनेगा वो बनेगा केस ए, जिसमें आपकी जो विड्थ है वो 1000 से कम है। तो 900 से 1000 के बीच में आपका जो इमेज दिखनी चाहिए वो दिखेगी 25% पर, और 1000 प्लस हुई अगर तब आपको जो इमेज दिखेगी वो दिखेगी 50% पर। अब आप इसको यहां से देखकर समझ सकते हैं कि मीडिया क्वेरी में सबसे पहले चेक हुआ कि 900 पिक्सल मिनिमम होनी चाहिए विड्थ। तो अभी करंट जो है 907 है, तो इसका मतलब ये सोर्स यूज होगा। साइजेस के अंदर लिखा हुआ है कि मिनिमम विड्थ अगर 1000 से ज्यादा विड्थ है तो 50% दिखाए, अदरवाइज 25% दिखाए। तो 900 से लेकर 1000 के बीच में जो गैप हुआ, मतलब जितने भी पिक्सल की विड्थ हुई उसमें 25% ऑफ व्यू पोर्ट यूज होगा, अदरवाइज 50। तो अभी आप देख रहे हैं 25% यूज हो रहा है। जैसे ही मैं इसको 1000 से ऊपर करूंगा तो ये जो व्यू पोर्ट है ये 50% से ऊपर चला जाएगा। ये मैं 968 से ऊपर, अब मैं 1000 के पास जा रहा हूँ एंड 1000 होते ही आप देखेंगे 50% मेरी स्क्रीन का यूज हो रहा है। तो इस तरीके से आप पिक्चर एलिमेंट यूज कर सकते हैं जिसमें सोर्स, सोर्स सेट
ये सारी चीजें आपको यूज करनी पड़ेंगी। सोर्स सेट, मीडिया, साइजेस, ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं सोर्सेज के। एंड जो इमेज टैग है वो कंपलसरी है पिक्चर के टैग के अंदर ही। सो दैट अगर आप इसको यहाँ पर चेक करें कि किस तरीके से काम होता है, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि HTML के अंदर ही पिक्चर टैग है, पिक्चर टैग के अंदर एक इमेज टैग है। तो इमेज टैग पर जब आप माउस लेकर जाते हैं तब आपको ये दिखा रहा है कि ये 236 फिट अभी यूज हो रही है, 236 पिक्सल्स यूज हो रहे हैं। सोर्स पर आप लेकर जाएंगे तो सोर्स का जो साइज है वो 00 है। तो इसका मतलब आप देखेंगे कि सोर्स ने एक्चुअल में कुछ स्क्रीन का साइज लिया ही नहीं। तो ये जो सोर्स का जो सोर्स सेट था ये एक्चुअल में इमेज के सोर्स के लिए काम कर रहा है। तो यानी असली जगह जो घेर रहा है वो इमेज ही घेर रहा है, बट उसके सोर्स में ये इमेज यूज हो रही है जो आपके सोर्स के अंदर लिखी गई थी, सोर्स टैग के अंदर। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इमेज का सोर्स मतलब है सोर्स एट्रीब्यूट, और सोर्स टैग का मतलब है कि जो पिक्चर के अंदर सोर्स एलिमेंट्स हैं। तो इस तरीके से आप पिक्चर टैग यूज कर सकते हैं। पिक्चर टैग से आपने देखा कि आपके हाथ में है सारी चीज कि कौन सी इमेज ब्राउजर कब लोड करेगा और कब दिखाएगा। इससे ब्राउजर यूजर की स्पीड या फिर पिक्सल रेशो पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फिक्स्ड, आप जो फिक्स करेंगे वही इमेज यूज कर ली जाएगी। तो इस तरीके से ये पिक्चर एलिमेंट आप यूज कर सकते हैं। आगे आप देखते हैं कि फिगर टैग कैसे यूज करना है। फिगर